मैं डॉक्टर वर्षा सिंह, मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ और गज़लें लिखती हूँ मूलतः, यानी पूरी तरह से साहित्य से जुड़ी हुई हूँ। और दूसरे समाचार पत्रों में मैं कॉलम भी लिख रही हूँ। तो मेरे यहाँ पत्रिका बहुत पहले से पढ़ा जा रहा है। जब ये राजस्थान पत्रिका हुआ करती थी और जयपुर से उसकी कॉपियाँ हम लोग मंगाते थे। राष्ट्रदूत नाम की एक पत्रिका आपके यहाँ से निकलती थी पहले। हेलो जी, हाँ, तो राष्ट्रदूत में मेरी काफ़ी रचनाएं उसमें प्रकाशित हुई। उस वक्त मुझे लगता है कि ये 20 साल पहले की बात है, बल्कि और भी 25 साल पहले की। तो ये इस पत्रिका से हम लोग काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि राजस्थान पत्रिका अगर यहाँ सागर आई तो हम लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा और कुछ नया सामान्य कुछ ऐसी चीज़ें सामग्री मिलेंगी कि जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक भी होंगी। तो पत्रिका मेरे लिए कोई पहले से नया नहीं था, मैं पहले से ही पढ़ती आ रही हूँ, हमारा परिवार पढ़ता आ रहा है। जहाँ तक कि आपके क्वेश्चनरी में था कि आप पहले कौन सा पृष्ठ पढ़ना चाहती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, फ्रंट पेज जो है, अक्सर ये होता है कि फ्रंट पेज में विज्ञापन वगैरह रहते हैं, तो और जो खबरें भी रहती हैं, जो समाचार रहते हैं, वो सारे कुछ हम लोग पहले से न्यूज़ उसमें टीवी वगैरह में देखे रहते हैं और व्हाट्सएप वगैरह में ये सारे न्यूज़ पहले से आते रहते हैं। तो उसके प्रति उतना वो नहीं रहता जितना लोकल खबरों के प्रति हम लोगों को रहता है। तो मैं सबसे पहले लोकल खबरों का ही पढ़ना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि स्थानीय समाचार इसमें अधिक मिलेंगे और ये होता भी है। जो हमारे यहाँ सागर पत्रिका है उसमें स्थानीय समाचारों को भरपूर प्रमुखता दी जाती है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि अन्य अखबारों की तुलना में जो यहाँ सागर में भी आ रहे हैं, स्थानीय समाचारों के लिए काफ़ी स्थान रहता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और जहाँ तक कि ये है कि दूसरा आपका कुछ प्रश्न था कि कौन सा पृष्ठ आपको नहीं, कर्मवीर वगैरह के बारे में बात जो थी, तो वो हाँ हाँ, जी 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 जी, हाँ हाँ, जी हाँ जी जी, हाँ, अग्रलेख की बात जहाँ तक है तो गुलाब कोठारी जी के अग्रलेख तो मैं हमेशा पढ़ती हूँ और बल्कि उस पर अपने विचार भी प्रेषित करती हूँ। कई दफ़ा मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मेरे विचार उसमें पत्रिका में चयनित होकर प्रकाशित भी हुए हैं। उनके विचारों में जो एक गहन गंभीरता रहती है, वो सारी चीज़ों को समग्र देख करके और उसका एक निचोड़ एक साथ वो निकाल करके देते हैं हमें पाठकों को, वो अपने आप में एक अद्भुत है, अतुलनीय है मैं कहूँगी। क्योंकि और दूसरी भी संपादकीय रहती हैं, उसमें वो वैसी गंभीरता और उतना चिंतन नहीं रह पाता है जितना कि कोठारी जी का चिंतन रहता है। और बल्कि वो मुझे लगता है उनका चिंतन जो है समग्र समाज, समग्र देश और हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, वो सभी की मानसिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके विचारों को ध्यान में अपने रखते हुए और फिर उस चिंतन को लेख का रूप देते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा गुलाब कोठारी जी के अग्रलेख को पसंद करती हूँ और हमेशा पढ़ती हूँ। जी हाँ।